कि भो साधो क्षणं तिष्ठ अमच्चिन्तामपि नाशय अदर्शनं तव लोकस्य अवसरमथाय हरं परम। हे साधु दूर जाओ, हमारे चिंता को दूर करिए। कहते हैं क्या चिंता है? कौतूहल वश उसकी तरफ गया कि हे देवी तुम्हें क्या चिंता? ये वृद्ध दो तुम्हारी गोद में कौन है और तुम्हें क्या चिंता? तुम तो युवती हो। तो कहती क्या है? यहं भक्तिरिति ख्याता ज्ञात्वा अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतो अज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो उत्पन्ना द्रविणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरेण गता अभं रावणं पुनः प्राप्त अनवीनेव स्वरूपिणी। वो कहती क्या है कि हे ऋषि आप आ जाइए, क्योंकि संतों का दर्शन सब सिद्धि प्रदान करता है। ये मैं भक्ति मेरा नाम है और ये जो वृद्ध मेरी गोद में है ये मेरे पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। ये क्या है हे ऋषि? बेटा बूढ़ा माँ जवान, ये कैसी बात? ये तो जग हंसाई की बात हो जाएगी। ये तो ऐसी बात है जो एकदम विपरीत भाव है। ये क्या कारण है? नारद जी सोच में पड़ गए। कारण क्या है? नया मकान बनवा करके आप चले जाइए ताला बंद करके, कुछ दिन बाद प्लास्टर चूने लगेगा, गिरने लगेगा, जाले पड़ जाएंगे, वृद्ध हो जाएगा। क्यों? उपेक्षा के कारण। ये ज्ञान वैराग्य आज लोगों की उपेक्षा के कारण कलयुग में वृद्ध हो गए। भक्ति महारानी पूछती है कि हे देवर्षि कृपा करके बताइए ये कौन सा युग आ गया, मैं कहां आ गई जो ये स्थिति है? नारद जी विचार में पड़ गए, सोचने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि माँ जवान बेटे वृद्ध दोनों, लेकिन दूरदृष्टि त्रिकालज्ञ के नारद ने दूरदृष्टि जब लगाई तो उनको समझ में आ गया कि ये कली का प्रभाव है, ये युग का प्रभाव है जहां पर उपेक्षा के कारण ज्ञान वैराग्य वो वृद्ध है। और वृंदावन में भक्ति कहती हम द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए, कर्नाटक में बड़े हुए, पले बढ़े और फिर हम वृद्ध हो गए। कहां? गुजरात में, महाराष्ट्र में जाकर के। लेकिन वृंदावन में आकर भगवान कन्हैया की जो भक्त मिले उन्होंने मेरा सेवन किया और मैं वृद्ध जवान हो गई। ये मेरे बच्चे बूढ़े हैं नारद जी, हे ऋषि इनका बढ़ावा कैसे है? नारद जी कहते हैं युग का प्रभाव है देवी। भक्ति महारानी कहते हैं युग, ऐसा युग क्यों आया? क्यों? नारद जी कहते हैं इस कलयुग में, इस कलयुग का प्रभाव इसलिए और युग की स्थापना राजा परीक्षित ने इसलिए होने दी और भगवान इस युग का प्रभाव देखते रहते हैं। अपने भक्तों को ये जो सहना पड़ता है वो क्या कारण है और कलयुग की विशेषता क्या है? कि यथातनास्ति तपसा और नयोगेन समाधिना और तत्फलम लभते सम्यक् अपलंकेशो कीर्तना। कहते क्या है नारद जी? ये कलयुग ऐसा है कि तपस्या, समाधि लगाना, योग, तप, व्रत, उपवास से वो फल नहीं मिलता जो कन्हैया के केशव के कीर्तन से मिल जाता है। ये कली का स्वरूप क्या है? कि कलयुग के पुण्य प्रतापा
मानस पुण्य होई नहीं पापा, कलयुग के एक प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, नहीं कली कर्म भक्ति कलयुग भगवान राम का नाम ले ले, कीर्तन कर ले, तो भव सागर से व्यक्ति पार हो जाता है। ऐसा कलयुग, ये इसकी विशेषता है। मन से पुण्य कर ले तो पुण्य हो मिल जाता है, मन से कन्हैया को भोग लगाने चक भोग हो जाता है, और मन से पाप करने पे पाप नहीं लगता। ऐसा युग है ये। इस युग की महिमा इसलिए, इस युग की स्थापना राजा परीक्षित से होने दी, तो देवी भक्ति महारानी क्या कहती है, जय जगति माया यस्य काया नमस्ते, अवचन रचन में केवलम चाग गई, अध्रुवपदमपि या तो यत् कृपा तो ध्रुवो, कुशल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नताश्री। हे नारद, आपकी जय हो। आपके एक उपदेश को ग्रहण करके ध्रुव ने उस 5 वर्ष के बालक ने ध्रुपद पा लिया। कयाधुपुत्र प्रहलाद वो भगवान का साक्षात दर्शन पा लिया। आपकी जय हो। कृपा करके मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर करने का उपाय बता दीजिए। तो नारद जी कहते क्या है, श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मरतम गमिष्यति त्वया हुतस्ति भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। हे देवी भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का स्मरण करो। त्रियुगों में ज्ञान वैराग्य मुक्ति के साधन थे, कलयुग में मुक्ति के साधन तुम हो। भगवान ने मुक्ति को दासी बना करके तुम्हें दिया था, और अपने भक्तों का ख्याल रखने के लिए कहा। हे भक्ति महारानी, चिंता मत करो, कन्हैया कैसे है कि द्रौपदी की चीर को बढ़ाया भी है, और पांडवों को विपदा से छुड़ाया भी है, और परीक्षित के प्राणों को बचाया भी है, उनने भक्तों की बिगड़ी बनाया भी है। अरे कन्हैया ऐसे हैं, उनके चरण कमलों का स्मरण करो, सत्संग करो, सज्जनों का, निश्चित रूप से तुम्हारे पुत्रों का बुढ़ापा दूर